इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने प्लेइंग 11 का किया ऐलान। 4 बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को दिखाया बाहर का रास्ता। आखिर कौन करेगा पहले वनडे मुकाबले में ओपनिंग, कौन होगा विकेटकीपर, कौन संभालेगा मिडिल ऑर्डर की कमान, कितने ऑलराउंडर, कितने तेज गेंदबाज, सबका हो गया ऐलान। मैच से कुछ घंटे पहले गंभीर गिल ने बनाया सॉलिड प्लान, इंग्लैंड का काम हो जाएगा तमाम। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज मिली शर्मनाक हार ने पूरे देश के क्रिकेट प्रेमियों का दिल तोड़ दिया। लेकिन अब वक्त पछताने का नहीं बल्कि पलटवार का है, क्योंकि बस कुछ ही घंटों बाद भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला खेला जाएगा और इस बार माहौल पूरी तरह बदल चुका है। टीम मैनेजमेंट, चयनकर्ताओं और कोच गौतम गंभीर ने साफ संदेश दे दिया है कि अब मैदान पर सिर्फ वही खिलाड़ी उतरेंगे जो जीत के लिए आखिरी गेंद तक लड़ने का जज्बा रखते हो। इसी सोच के साथ कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने पहले वनडे के लिए टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है और इस फैसले ने हर क्रिकेट फैन को चौंका दिया है। कई बड़े नामों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, क्योंकि केवल नाम से नहीं बल्कि प्रदर्शन से टीम में जगह मिलती है। वहीं कुछ युवा और भूखे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो अपने दमदार खेल से इंग्लैंड को उसी की धरती पर जवाब देने का दम रखते हैं। जी हाँ, मुकाबला शुरू होने से कुछ घंटे पहले भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने पहले वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। और दोस्तों, इस प्लेइंग 11 ने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि इस बार इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में जो प्लेइंग 11 तैयार की गई है उसमें 4 बड़े बदलाव किए जाने की संभावना जताई जा रही है। यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर समेत 4 बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह कुछ नए चेहरों को टीम में मौका देने की चर्चा चल रही है। दोस्तों, खबरें तो यहाँ तक निकल कर आ रही हैं कि पहले ही मुकाबले में टीम मैनेजमेंट एक ऐसा बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर चुका है जो इंग्लैंड को पहले वनडे मुकाबले में बड़ा झटका देने वाला है। जी हाँ, टीम मैनेजमेंट ने ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों को पहले वनडे मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में शामिल किया है जो टीम को स्थिरता भी देंगे और मजबूती भी। ओपनिंग बल्लेबाजी से लेकर मिडिल ऑर्डर और तेज गेंदबाज, हर विभाग में ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है जो इंग्लैंड के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों पर भारी पड़ने वाले हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर टीम मैनेजमेंट ने किन 3 से 4 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर किया है और उनकी जगह किन नए चेहरों की टीम में वापसी कराई गई है? किसे मिली है ओपनिंग की जिम्मेदारी? कौन होगा विकेटकीपर? कितने ऑलराउंडर और कितने तेज गेंदबाज के साथ मैदान में उतरेगी टीम इंडिया? ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ भारत और इंग्लैंड के बीच पहले वनडे मुकाबले से जुड़ी वह तमाम खबर भी बताएंगे जो इस पहले वनडे मुकाबले को और भी ज्यादा खास बना रही है। आखिर ये पहला वनडे मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, क्या रहने वाला है इसका समय और आखिर कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतने वाली है? इन सभी सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की यह वीडियो आप सभी क्रिकेट फैंस के लिए काफी ज्यादा खास होने वाली है। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में। लेकिन उससे पहले चलिए मुकाबला की बात करें। आखिर भारत इंग्लैंड का पहला वनडे मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा? दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच पहला इस 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज यानी इस सीरीज का पहला मुकाबला 14 जुलाई 2026 को खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला रात दोपहर ठीक 3:30 बजे से शुरू होगा। यह हाई वोल्टेज मुकाबला इंग्लैंड के मशहूर मैनचेस्टर के मैदान पर खेला जाएगा। यह वही मैदान है जहां इंग्लैंड के खिलाड़ी भारतीय टीम पर भारी पड़ते हैं और T20 सीरीज में भी यही हुआ था। तो अब ऐसे में पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम के सामने खड़ी चुनौती रहने वाली है। अब अगर बात करें इस मुकाबले के लाइव प्रसारण की, यानी भारत और इंग्लैंड के बीच यह पहला वनडे मुकाबला का लाइव प्रसारण टीवी और मोबाइल में किस ऐप और चैनल के माध्यम से किया जाएगा? तो दोस्तों, आप इस शानदार मैच का सीधा आनंद टीवी में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क DD स्पोर्ट्स के चैनल में किया जाएगा। जबकि अगर आप भारत इंग्लैंड के बीच इस वनडे सीरीज को अपने मोबाइल में लाइव देखना चाहते हो तो आपको यह मुकाबला जियो हॉटस्टार पर लाइव देखने को मिलने वाला है, जहां आपको हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मराठी आदि अन्य सभी भाषाओं में कमेंट्री सुनते को मिलने वाली है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि एक बार फिर से इस पहले वनडे मुकाबले में आपको देखने को मिलेगा जबरदस्त क्रिकेट एक्शन, क्योंकि मैदान में उतरने जा रहे हैं 2 ऐसे बड़े दिग्गज जो इंग्लैंड को पहले T20 मुकाबले में ढोल जताने वाले हैं। अब अगर नजर डाले दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड पर, जो इस मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है, तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें, क्या भारतीय टीम इस 3 मैचों की वनडे सीरीज में इंग्लैंड को उसी के घर में हराकर एक नया
इतिहास रचेगी, या फिर इंग्लैंड की टीम एक बार फिर से T20 सीरीज की तरह ही वनडे सीरीज में भी भारत को 3-0 से कराई और शर्मनाक हार का स्वाद चखाने वाली है। आखिर वनडे सीरीज में किस टीम का पगड़ा ज्यादा भारी है? तो आपको बता दें, भारत और इंग्लैंड इन दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 106 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 57 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि इंग्लैंड की टीम 44 मुकाबले जीतने में सफल रही है। वहीं 2 मुकाबले टाई रहे हैं और 3 मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकल सका। यानी अगर सिर्फ हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ भारतीय टीम का पलड़ा इंग्लैंड पर थोड़ा भारी नजर आता है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ पुराने रिकॉर्ड के भरोसे नहीं जीता जाता। हर नया मुकाबला अपने साथ नई परिस्थितियां, नया दबाव और नई चुनौती लेकर आता है। खासकर जब मुकाबला इंग्लैंड की सरजमी पर खेला जाए, जहां की पिचें, मौसम और हालात किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होते। और आप सभी T20 सीरीज में देखा ही चुके हैं किस तरह इंग्लैंड टीम ने भारतीय टीम पर अपना दबदबा कायम रखा और भारत को सीरीज में वापसी करने का मौका ही नहीं दिया। ऐसे में इस बार भी दोनों टीमों के बीच जबरदस्त और कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब जैसा कि दोस्तों, हमने आपको भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले वनडे मुकाबले से जुड़ी वह तमाम महत्वपूर्ण खबर बता दी है जो इस मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने वाली थी। जैसे मैच का समय, शेड्यूल, लाइव स्ट्रीमिंग से लेकर दोनों टीमों के बीच है हेड टू हेड रिकॉर्ड। इन सभी को देखा जाए तो दोनों ही टीमें वनडे फॉर्मेट की सबसे मजबूत और खतरनाक टीमों में से एक मानी जाती हैं। अब देखना यह होगा कौन सी टीम मैदान पर अपने देश का झंडा लहराती है। क्या भारत इंग्लैंड में तिरंगा लहराएगा या फिर इंग्लैंड अपने ही देश में एक बार फिर से राज करने वाला है? वैसे देखा जाए तो यह 3 मैचों की वनडे सीरीज टीम इंडिया के लिए केवल एक मामूली सीरीज नहीं, बल्कि भारतीय वनडे टीम को T20 सीरीज में मिली करारी और शर्मनाक हार का बदला भी लेना होगा। साथ ही इंग्लैंड को उन्हीं के अंदाज में जवाब देना होगा जैसा उन्होंने हमारे साथ किया। इस तरह भारतीय टीम को भी इंग्लैंड को उन्हीं के घर में 3-0 से हराना होगा, तभी T20 सीरीज का हिसाब बराबर होगा। और यही वजह है कि इस सीरीज में भारतीय टीम को हर एक मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। शायद यही कारण है कि कप्तान शुभमन गिल ने इस बार टीम चयन में कई बड़े फैसले लिए हैं और इस बार भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 में ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो पहले ही गेंद से इंग्लैंड पर दबाव बनाने का दम रखे हैं। खासकर युवा खिलाड़ियों से उम्मीद की जा रही है कि वे बिना किसी डर के आक्रामक क्रिकेट खेलेंगे और इंग्लैंड के घरेलू दबदबे को चुनौती देंगे। तो दोस्तों, अब वह घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन काफी देर से कर रहा था, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा चुनी गई भारतीय टीम की नई और सबसे मजबूत प्लेइंग 11 आखिर किसे मिली है। टीम में जगह कौन हुआ है टीम से बाहर और किसे बनाया गया है। नया कप्तान और उपकप्तान कौन करेगा ओपनिंग। किन खिलाड़ियों की हुई धमाकेदार वापसी और किन बड़े खिलाड़ियों की टीम से छुट्टी हो गई है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो के सबसे रोमांचक हिस्से की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की नई और सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 के बारे में है। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो BCCI ने होने वाले वनडे मुकाबले के लिए पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान शुभमन गिल को टीम में शामिल किया है। अब यह फैसला किसी बड़ी रणनीति से कम नहीं है, क्योंकि शुभमन गिल आज भारतीय क्रिकेट का सबसे चमकता सितारा माने जाते हैं। गिल की सबसे बड़ी ताकत है उनका कूल टेम्परामेंट और स्ट्रोक प्ले का क्लासिक अंदाज। वो खिलाड़ी हैं जो नई गेंद को शानदार तरीके से खेलते हैं और एक बार क्रीज पर जम गए तो लंबी पारी खेलकर ही लौटते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शुभमन गिल अब तक भारतीय टीम के लिए 44 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने एक दोहरा शतक, 6 शतक और 13 अर्धशतक की मदद से 2270 रन बनाए हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि गिल सिर्फ एक युवा खिलाड़ी नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए मैच विनर है। अब देखना यह होगा कि क्या शुभमन गिल अपने बल्ले और दिमाग से टीम इंडिया को होने वाली वनडे सीरीज में विजयी शुरुआत दिला पाएंगे या नहीं। वही उसके बाद बात करते हैं टीम इंडिया के दूसरे ओपनर बल्लेबाज की। और होने वाले इस बड़े वनडे मुकाबले के लिए BCCI ने अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाज रोहित शर्मा को टीम में शामिल किया है। रोहित शर्मा वो नाम है जिनके आते ही पूरे मैच का माहौल अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है, क्योंकि ये खिलाड़ी न सिर्फ शुरुआत में टीम को स्थिरता देते हैं बल्कि अपने क्लासिक टाइमिंग और एफर्टलेस शॉट्स से गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल देते हैं। और दोस्तों, उनका हाल का प्रदर्शन इसे और भी पुख्ता करता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में खेले गए दूसरे और तीसरे वनडे मुकाबलों में रोहित शर्मा ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते
हुए शानदार शतक जमाए और अपने पुराने हिटमैन अंदाज में गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि स्टेडियम में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, रोहित। रोहित। ये पारियां इस बात का सबूत हैं कि रोहित शर्मा अभी भी उसी विस्फोटक रिदम में हैं और बड़े मैचों से पहले उनका फॉर्म में लौटना टीम इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। रोहित की सबसे बड़ी ताकत है उनका हिटमैन मोड, जहां वो गेंद को बिना ज्यादा ताकत लगाए बाउंड्री के बाहर पहुंचा देते हैं और यही वजह है कि उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक ओपनर्स में गिना जाता है। उनका अनुभव, उनकी पढ़ी हुई बल्लेबाजी और दबाव में खेली गई बड़ी पारियां टीम इंडिया के लिए हमेशा एक अमूल्य संपत्ति रही हैं। खासकर इस होने वाले वनडे मुकाबले में जहां नई गेंद से संभल कर खेलना भी जरूरी होगा और मौके देकर बड़े शॉट लगाना भी, वहां रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी टीम को एक मजबूत, जिम्मेदार और विस्फोटक शुरुआत दिलाने का दम रखता है। अब दोस्तों, नंबर 3 की बात करें तो इस बेहद अहम पोजीशन के लिए टीम इंडिया ने जिस दिग्गज पर भरोसा जताया है उनका नाम है किंग विराट कोहली। यह वो बल्लेबाज हैं जो सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि पूरी पारी की दिशा तय करते हैं। जब कोहली क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजों का अप्रोच ही बदल जाता है, क्योंकि सब जानते हैं कि विराट कोहली लंबी पारी खेलने की भूख और मैच को अपने हिसाब से चलाने की क्षमता रखते हैं। और दोस्तों, कोहली का हालिया फॉर्म भी गजब का रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए हाल के वनडे मुकाबलों में उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए तेज तर्रार अर्धशतक और मैच बदलने वाली पारियां खेली, जिसने साफ दिखा दिया कि किंग अभी भी उसी लय में हैं जिसमें पूरा मैच अकेले बदल दिया करते थे। उनकी इन पारियों ने टीम इंडिया को न केवल मजबूत शुरुआत दी बल्कि पूरे ड्रेसिंग रूम का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया। कोहली की सबसे बड़ी खासियत है उनकी गेम रीडिंग एबिलिटी। उन्हें समझ आता है कि कब स्ट्राइक रोटेट करनी है, कब गेंदबाज पर दबाव बनाना है और कब पारी को एंकर करना है। उनकी फिटनेस, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स और उनकी कवर ड्राइव, ये तीनों आज भी दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए मानक हैं। अब उम्मीद यही है कि होने वाले इस बड़े वनडे मुकाबले में विराट कोहली अपने हालिया साउथ अफ्रीका वाले धमाकेदार फॉर्म को जारी रखते हुए विपक्षी गेंदबाजों की मैदान पर ही धूल चटा दें। अब दोस्तों, बढ़ते हैं उस खिलाड़ी की ओर जिसने हाल ही में वनडे सीरीज में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और वह नाम है ऋतुराज गायकवाड़। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो टेक्निक और टाइमिंग का शानदार मेल दिखाते हैं। उन्होंने हाल ही में वनडे क्रिकेट में यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ T20 के खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि लंबे फॉर्मेट में भी बड़ी और मैच जिताऊ पारियां खेलने का दम रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है गेंद को गैप में खेलना, स्ट्राइक रोटेट करना और मौका मिलते ही बड़े शॉट लगाना। होने वाले वनडे मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ से यही उम्मीद रहेगी कि वह अपनी हालिया शानदार फॉर्म को जारी रखें, टीम को मजबूत शुरुआत या मिडिल ओवर्स में स्थिरता दें और एक बड़ी पारी खेलकर मैच पर भारत की पकड़ मजबूत करें। अगर ऋतुराज का बल्ला एक बार चल गया तो वह अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, केएल राहुल की समझदारी और ऋतुराज गायकवाड़ की ताजा फॉर्म होने वाले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकती है। वहीं अब बढ़ते हैं उस खिलाड़ी की ओर जिसने अपनी बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग से भारत को कई बार जीत दिलाई है और वह नाम है केएल राहुल। दोस्तों, केएल राहुल वनडे फॉर्मेट में भारत के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं। वह टॉप ऑन ऑर्डर में भी खेल सकते हैं और मिडिल ऑन ऑर्डर में भी टीम की जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है तकनीकी मजबूती, शांत स्वभाव और लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहने की क्षमता। अगर उनके हालिया प्रदर्शन की बात करें तो केएल राहुल ने वनडे क्रिकेट में बार बार यह साबित किया है कि वह सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि मैच की स्थिति को पढ़कर खेलना जानते हैं। जरूरत पड़ने पर वह पारी को संभालते हैं और जब टीम को तेज रन चाहिए होते हैं तब अपने शॉट्स का दायरा बढ़ाकर रन गति भी तेज कर देते हैं। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में केएल राहुल की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर वह न सिर्फ मिडिल ऑर्डर को मजबूती देंगे बल्कि मैदान के पीछे से गेंदबाजों को सही दिशा भी देते नजर आएंगे। वहीं इसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर भरोसा जताया है। दोस्तों, रविंद्र जडेजा वनडे फॉर्मेट में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं
बल्कि 3 खिलाड़ियों का काम अकेले करते हैं। बल्लेबाजी में जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना, गेंदबाजी में बीच के ओवरों में रन रोकना और फील्डिंग में एक रन बचाकर मैच का पासा पलट देना। जडेजा इन तीनों विभागों में टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। अगर उनके खेलने के अंदाज की बात करें तो जडेजा बिना किसी दिखावे के क्रिकेट खेलते हैं। वह मैदान पर ज्यादा शोर नहीं मचाते, लेकिन उनका असर हर ओवर में साफ दिखाई देता है। वनडे मुकाबलों में जब बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं, उसी समय जडेजा अपनी सटीक लाइन और लेंथ से दबाव बनाते हैं और अहम विकेट निकालते हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो जडेजा अब सिर्फ निचले क्रम के बल्लेबाज नहीं रहे। हाल के समय में उन्होंने यह साबित किया है कि वह जरूरत पड़ने पर लंबी और जिम्मेदार पारी भी खेल सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, रविंद्र जडेजा ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम स्कोर कार्ड में भले ही हर बार सबसे ऊपर न दिखे, लेकिन मैच जीतने की कहानी में उनका योगदान सबसे अहम होता है। अब दोस्तों, नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने होने वाले वनडे मुकाबले के लिए एक और बेहद खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर पर भरोसा जताया है। दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर वह खिलाड़ी हैं जो मैदान पर आते ही खेल की गति को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है अनुशासित गेंदबाजी और समझदारी भरी बल्लेबाजी। वनडे फॉर्मेट में जब टीम को बीच के ओवरों में रन रोकने के साथ साथ विकेट की जरूरत होती है, तब वाशिंगटन सुंदर कप्तान के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प बनकर सामने आते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो वाशिंगटन सुंदर अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। वह जल्दी विकेट निकालने से ज्यादा बल्लेबाज को फंसाने में विश्वास रखते हैं, जिससे रन गति पर लगाम लगती है। वहीं बल्लेबाजी में वह बिना घबराए हालात के अनुसार खेलते हैं और जरूरत पड़ने पर नीचे के क्रम में उपयोगी रन भी जोड़ते हैं। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में वाशिंगटन सुंदर की भूमिका काफी संतुलन बनाने वाली रहने वाली है। अगर ऊपर के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं तो वह पारी को संभाल सकते हैं, और अगर गेंदबाजी में दबाव बनाना हो तो वह लंबे स्पेल डालकर टीम को राहत दिला सकते हैं। अब दोस्तों, नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के उभरते हुए ऑलराउंडर खिलाड़ी हर्षित राणा पर भरोसा जताया है। दोस्तों, हर्षित राणा को ज्यादातर लोग तेज गेंदबाज के तौर पर जानते हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट में उनकी बल्लेबाजी की क्षमता भी किसी से कम नहीं है। निचले क्रम में उतरकर पारी को संभालना हो या जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगाकर रन गति बढ़ानी हो, हर्षित राणा दोनों ही काम बखूबी कर सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलकता है और वह दबाव की स्थिति में घबराते नहीं हैं। गेंदबाजी की बात करें तो हर्षित राणा नई गेंद से आक्रामक लाइन लेंथ पर गेंद डालते हैं और बीच के ओवरों में भी विकेट निकालने का माद्दा रखते हैं। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में हर्षित राणा टीम इंडिया के लिए एक अहम एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। अगर ऊपर के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाए तो वह पारी को गहराई देने का काम करेंगे और गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण विकेट निकालकर टीम को मजबूती देंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, हर्षित राणा सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि एक पूरे पैकेज वाले ऑलराउंडर हैं। यही वजह है कि बीसीसीआई ने उन्हें वनडे स्क्वाड में शामिल किया है। अब दोस्तों, नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने दूसरे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया है। दोस्तों, अर्शदीप सिंह आज भारतीय टीम के उन गेंदबाजों में शामिल हैं जो नई गेंद और डेथ ओवर्स दोनों में असरदार साबित होते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है सटीक लाइन लेंथ, स्विंग कराने की क्षमता और दबाव के समय विकेट निकालने की समझ। अर्शदीप सिर्फ तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज नहीं हैं, बल्कि वह हालात को पढ़कर गेंदबाजी करना जानते हैं। अगर उनके वनडे अंदाज की बात करें तो अर्शदीप सिंह शुरुआत में बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं देते और मिडिल ओवर्स में भी रन गति पर लगाम लगाने का काम करते हैं। वहीं आखिरी ओवरों में उनकी यॉर्कर और स्लोअर गेंदें बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती हैं। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में अर्शदीप सिंह से उम्मीद होगी कि वह शुरुआती ओवरों में विकेट निकालकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाए और डेथ ओवर्स में रन लुटने से बचाए। अब नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने एक और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया है। दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा एक ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो अपनी लंबाई और अतिरिक्त उछाल के दम पर बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं। वनडे फॉर्मेट में उनकी सबसे बड़ी ताकत नई गेंद से विकेट निकालना और बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाना है। वह तेज गति के साथ हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, जिससे बल्लेबाजों के लिए शॉट खेलना
आसान नहीं रहता। अगर उनके खेलने के अंदाज की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा आक्रामक माइंडसेट के साथ गेंदबाजी करते हैं। वह सिर्फ रन रोकने के लिए नहीं बल्कि विकेट लेने की सोच के साथ हर ओवर डालते हैं। स्लिप में कैच लगाने के मौके बनाना, उछाल से गलत शॉट खिलवाना और दबाव बनाकर बल्लेबाज को आउट करना, यही उनकी पहचान है। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा से उम्मीद रहेगी कि वह शुरुआती ओवरों में टीम को ब्रेक थ्रू दिलाएं और डेथ ओवर्स में भी कसी हुई गेंदबाजी करें। अब दोस्तों, नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने चाइना मैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है। दोस्तों, कुलदीप यादव वनडे फॉर्मेट में भारत के उन गेंदबाजों में से हैं जो बीच के ओवरों में विकेट निकालकर मैच की दिशा बदल देते हैं। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत है फ्लाइट, टर्न और धोखे में डालने वाली गुगली, जिसके सामने बड़े बड़े बल्लेबाज भी गलत शॉट खेल बैठते हैं। कुलदीप यादव सिर्फ रन रोकने वाले गेंदबाज नहीं है, बल्कि वह लगातार विकेट लेने की सोच के साथ गेंदबाजी करते हैं। हालिया समय में कुलदीप यादव ने यह दिखाया है कि वह लंबे स्पेल डालने के साथ साथ दबाव की स्थिति में भी संयम बनाए रखते हैं। वनडे क्रिकेट में जब बल्लेबाज सेट होकर खेलने लगते हैं, उसी समय कुलदीप यादव की एंट्री विपक्षी टीम की रन गति पर ब्रेक लगाने का काम करती है। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में कुलदीप यादव से यही उम्मीद रहेगी कि वह बीच के ओवरों में विकेट निकालकर विपक्षी टीम की लय तोड़ें और अंतिम ओवरों के लिए मैच को भारत के पक्ष में मोड़